अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। खुशामदीद पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। ये आइसोमेरिज्म आप जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सरफेस लेवल पर देखेंगे। बेसिकली ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली आपको आइसोमेरिज्म का मैंने कॉन्सेप्ट कुछ पुरानी वीडियोस में दिया था कि आइसोमेरिज्म बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बच्चा वो सेम होता है और उनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस होता है, यानी दिखने में थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो बच्चा वो सिमिलर होता है। अब यहाँ पर आपको ये दो कंपाउंड्स दिखाए गए हैं, समझ रहे हो बात को। अब ये दो कंपाउंड्स आपको अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है तो बच्चा इन दोनों का आप देख सकते हैं। इसका भी C6H12O6 आएगा, ठीक है। और अगर आप इसका देखना चाहें तो इसका भी C6H12O6 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी कनेक्टिविटी ऑफ एटम थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है ये हमारे पास कौन से साइड पे अटैच है, इस मॉलिक्यूल के राइट साइड पे अटैच है, ठीक है। ये राइट हैंड साइड है RHS, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के बनस्बत, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ का इसका जो OH ग्रुप है ये राइट साइड पर अटैच है और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पर अटैच है। समझ रहे हो बच्चा। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे हो कि लिखा हुआ है L ग्लूकोज लेफ्ट हैंडेड शुगर और D ग्लूकोज राइट हैंडेड शुगर। बेसिकली मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूँ। ये L का मतलब होता है लीवो रोटेटरी, ठीक है। और इसको कहते हैं, ये जो D है, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। बेसिकली डेक्स्ट्रो का मतलब होता है, डेक्स्ट्रो जिस भी ज़बान से निकाला गया, इसका इंग्लिश में मतलब होता है राइट, ठीक है, सीधा। और जो लीवो होता है इसका मतलब होता है लेफ़्ट, यानी उल्टे हाथ वाला। अब इनको लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्यों कहा गया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये लीवो L ग्लूकोज और D ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इन दोनों की जो कनेक्टिविटी ऑफ एटम है, मतलब थोड़ा इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है। यहाँ पर इसका OH लेफ्ट साइड पर है और इसका OH राइट साइड पर है। अब इन दोनों को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स वो जिनमें इस तरह की मिरर इमेजेस पाई जाएँ। ये जो इमेजेस हैं ना, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, यानी आप आईने में अपने आप को देखते हो तो आपको अपना आप उल्टा लगता है। तो बच्चा ये वाली इस वाले की उल्टी है। अगर अगर मैं इसको आईने के सामने रख दूं तो बिल्कुल इस तरह का दिखेगा। तो वो इमेजेस, वो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे की आईने नुमा शक्लें होती हैं, मिरर इमेजेस होती हैं, उनको स्टीरियो आइसोमर्स बोला जाता है और ऐसे फिनोमिनन को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला जाता है। ग्लूकोज में जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है उसमें हमारे पास दो स्टीरियो आइसोमर मिलते हैं। पहला स्टीरियो आइसोमर उसको D ग्लूकोज बोल दिया, दूसरे को L ग्लूकोज। D डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L लीवो रोटेटरी से निकाला गया। अब इनको L ग्लूकोज और D ग्लूकोज बोला क्यों गया, क्योंकि बच्चा एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी में जब इस D शुगर को रखा गया तो इसने उसको वहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी में लाइट को गुजारा जाता है कंपाउंड से। तो इस कंपाउंड से जब लाइट को गुजारा गया तो इस कंपाउंड ने उस लाइट को राइट साइड पर क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। समझ रहे हो बात को। और इस कंपाउंड ने उस लाइट को जब इस कंपाउंड से गुजारा गया तो इस कंपाउंड के सॉल्यूशन ने उसको लेफ़्ट साइड पर क्या कर दिया बच्चा, रोटेट करा दिया। तो अब इस बुनियाद पर इनको D ग्लूकोज और L ग्लूकोज का नाम दिया गया। और अच्छा, इसने राइट साइड पर लाइट को ऑप्टिकली रोटेट क्यों कराया, इसने लेफ़्ट पर क्यों कराया, क्योंकि इनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ऐसी थी। सही है। बाकी इसकी मज़ीद डीप डिस्कशन आपको केमिस्ट्री में बताई जाएगी। ये बेसिकली एक दूसरे के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब यहाँ पर ये स्टीरियो आइसोमर्स का आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, ये बात करता है कि मोस्ट ऑफ द शुगर्स ऑफ आवर बॉडी आर राइट हैंडेड, यानी हमारी बॉडी के जो ज़्यादातर शुगर्स हैं वो राइट हैंडेड हैं। यानी कौन से हैं, D ग्लूकोज हैं। समझ रहे हो बात को। और बच्चा एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, हमारी बॉडी में खाने को तोड़ने वाले जो केमिकल होते हैं उनको एंजाइम बोला जाता है। एंजाइम ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में जो खाना होता है उसको तोड़ने का काम करते हैं।
एंजाइम के बारे में अगर आपको नहीं पता, अगर आपने 9 मैट्रिक में सही नहीं पढ़ा, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में एंजाइम इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है, ऐसे केमिकल बॉडी में जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। अब हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो शुगर्स हैं वो राइट हैंडेड हैं, ठीक है। द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम। जो हमारे टेस्ट होता है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड शुगर का जो जायका होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स हैं जिनकी मैं बात करी कि ये हर तरह के बायोमोलिक्यूल्स को खाते हैं, खाने को खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने का काम भी ये करते हैं। तोड़ना क्यों है? क्योंकि एनर्जी मिलेगी इनसे। तो जो प्रोटीन या एंजाइम है आर आल्सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। एंजाइम भी दो कैटेगरी के बनाए अल्लाह ताला ने, राइट हैंडेड एंजाइम भी बनाए, लेफ्ट हैंडेड एंजाइम भी बनाए। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात सुन के एक शौक लगेगा कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में, इंसान ज़ात की बॉडी में सिर्फ ऐसे एंजाइम रखे कि जो राइट हैंडेड शुगर को ही हज़म कर सकते हैं, खा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, सिर्फ राइट हैंड शुगर। अब बच्चा यहाँ पर इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने जो ये चीज़ रखी इसका एक फ़ायदा है। हमारी बॉडी में कैसे एंजाइम है जो कि राइट हैंडेड शुगर को ही खा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन शुगर कितने किस्म की है? 2 किस्म की है। एक हमारे पास है राइट हैंडेड शुगर, एक हमारे पास है लेफ्ट हैंडेड शुगर। तो बच्चा अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि हमारी बॉडी में अब एंजाइम ही राइट हैंडेड है, तो हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड जो शुगर है वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती। द एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर आल्सो राइट हैंडेड, देयरफॉर राइट हैंडेड एंजाइम्स मेटाबोलाइज राइट हैंडेड शुगर्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड शुगर को ये मेटाबोलाइज कर सकते हैं हमारे बॉडी के एंजाइम्स। दे आर अनएबल टू डाइजेस्ट और मेटाबोलाइज लेफ्ट हैंडेड शुगर्स। ये हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंड शुगर्स को मेटाबोलाइज नहीं करते। अब पता है अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ रखी उसका कोई ना कोई अल्लाह ताला ने फ़ायदा रखा, ठीक है। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? इस चीज़ का फ़ायदा ये कि आपको पता है काफ़ी लोग अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, तो उनमें एक बीमारी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में आपकी बॉडी का जो शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है। तो बच्चा आप बंदे को मिठास के बगैर तो चैन आएगा नहीं, अगर ख़ासतौर पर अगर कोई मौलाना बंदा हो तो बंदा अब उसको मिठास भी खानी है और उसका अपना शुगर लेवल भी मेंटेन करना है। वो एक डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। तो वो एक चीज़ यूज़ करता है जिसको आर्टिफिशियल स्वीटनर कहते हैं। बच्चा उस आर्टिफिशियल स्वीटनर में जो चीज़ यूज़ की गई है वो बेसिकली लेफ्ट हैंडेड शुगर है। अब आपको पता है लेफ्ट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी के एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो बच्चा अगर एंजाइम ने हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंडेड शुगर को डाइजेस्ट नहीं किया तो वो खून में नहीं जाएगी। खून में नहीं जाएगी तो शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा और मिठास भी आ गई, जायका भी आ गया, मज़ा भी आ गया। समझ रहे हो ना बात को? तो ये फ़ायदा है अल्लाह ताला ने लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड शुगर्स दोनों बनाई, ठीक है। अब द आर्टिफिशियल स्वीटनर विच आर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स यूजुअली आर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जो मसनूई तौर पर मिठास देने वाली चीज़ें, ये बेसिकली लेफ्ट हैंडेड शुगर्स हैं, ठीक है। इन शुगर्स का मास और मिठास सेम होती है जैसे कि राइट हैंडेड शुगर की होती है जो कि हम खाते हैं नॉन डायबिटिक पेशेंट्स, लेकिन इसमें कैलोरीज ज़ीरो होती है। कैलोरीज ज़ीरो का मतलब है ये अनडाइजेस्टेबल होती है, इसको हज़म डाइजेस्ट नहीं किया जाता, ये फिकल मटेरियल के थ्रू निकल जाती है और ये जायका और आपको वो चीज़ लज्जत प्रोवाइड कर देती है जो कि आपको राइट हैंड शुगर से लज्जत नहीं हासिल होती या आप नहीं हासिल करते ताकि आपके ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन रहे। यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, सो यू विल हैव टू अवॉइड राइट हैंडेड शुगर। How will you get the test? How will you get the pleasure? ठीक है, आप कैसे हासिल करोगे? You will have artificial sweetener या you will have left handed sugar, ठीक है। समझ रहे हो बात को? These sugars are not digested in our body because all our enzymes are right handed and they are specific to break down the right handed sugars. The left handed won't fit into catalytic site, consequently there will no breakdown of these sugar, no metabolism and no calories. So I think आपको मेरा पॉइंट मिल गया होगा, मैंने ये जो चीज़ समझाई। अब मैं आपको टॉपिक का मैं हमेशा इंट्रोडक्शन देता हूँ, अब मैं टॉपिक समझाने के बाद दे रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था। तो टॉपिक बेसिकली ये था कि स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स, ये तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये इसको आपको इसलिए इस लेवल पर पढ़ाया गया ये डीप कॉन्सेप्ट क्योंकि इसका रोल होता है आर्टिफिशियल स्वीटनेस में, ठीक है। बेसिकली आपको समझाना चाह रहे थे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है, ठीक है। मैं अगर आज के लेक्चर को सम अप करूं तो आइसोमेरिज्म की कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म कहते हैं ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है
और इनका स्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी वगैरह डिफरेंट होती है। जैसे कि ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, एक डी एक एल। डी वो जो कि लाइट को राइट साइड पर रोटेट कराते हैं, लेफ़्ट वो जो लेफ़्ट साइड पर रोटेट कराते हैं। हमारी बॉडी में अमूमन जो शुगर पाई जाती है वो डी शुगर पाई जाती है। एंजाइम डी और एल दोनों के अवेलेबल होते हैं, हमारी बॉडी में डी के अवेलेबल होते हैं। अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो हम एल को यूज़ करते हैं ताकि वो डाइजेस्ट ना हो और हमें लज़्ज़त भी आ जाए और हमारा काम भी हो जाए और हमारी शुगर लेवल भी मेंटेन रहे, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और अल्लाह आपको इसी तरह पढ़ने का जज्बा आपके अंदर जो है उजागर रखे। अल्लाह हाफ़िज़।